जॉब्स मार्केट में नहीं है, कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है। राइटली वो अगर गेस कर पाता अपने आप, ये मैथ में बच्चा वीक है और इंग्लिश में बहुत अच्छा है। करियर काउंसलर दे आर नॉट सुपर ह्यूमंस। हमारा भी एकेडमिक काउंसलिंग का एक डिपार्टमेंट है, ऐसा इदारा है जो रोज़ाना ग्रो कर रहा है। इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। वीकेस्ट जो स्किल है उस पर काम करना है, लेकिन आपको जो नए नए काम हो रहे हैं, मीडिया की बात करें, मेडिकल की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, फिर आपको ये नहीं होता कि आप 15 साल से बैठे हैं, 14 साल से बैठे हैं। बड़ा पैशनेट है इस बारे में कि जो अल्लाह के बंदे हैं इनकी कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से इनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की जाए। स्टूडेंट्स को जो है मैं एक अरसे से 10-12 साल से तकरीबन एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर है मेरे पास, मैं जिसको चलाता हूँ, कैरियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट है, दुआएं देता है। वो दुआएं मैं समझता हूँ मेरा सबसे बड़ा असास है। और अगर आप देखें बर्गर खाते हैं, शवारमा खाते हैं, तो उसके भी तो पैसे पे करते हैं ना आप लोग। देखा बहुत कहते हैं मेरा बच्चा है ही फारिग है, इसे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करेगा। उनको सोशल लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको डिफरेंट इवेंट्स। सबसे बड़ी बात है लोग अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते, अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं करते। एक होता है IQ और एक होता है EQ। जब वो सक्सेसफुल कम्युनिटी के साथ मिलेंगे, प्रोफेशनल्स के साथ मिलेंगे, तो इंशाल्लाह वो खुद भी एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान अनम अकबर, ग्रेट पाकिस्तान टीवी के प्लेटफॉर्म से। आज जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, पिछले 15 सालों से ये एजुकेशन और ट्रेनिंग की फील्ड से मुंसलिक हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में करियर काउंसलिंग और कॉर्पोरेट रिलेशंस को हेड कर रहे हैं मिस्टर आसिफ अज़ीज़ खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो सर। अच्छा सर, ये बताएं कि जॉब्स तो मार्केट में है नहीं, तो आप करियर काउंसलिंग करते हैं, आप लोगों की जॉब प्लेसमेंट कराते हैं, तो जब जॉब्स नहीं होंगी तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? जी, इसमें सबसे पहले बात यह है कि सबसे पहले तो इस चीज़ को डिटर्मिन करने की ज़रूरत है कि जॉब्स मार्केट में नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरे नज़र में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की जॉब में मार्केट में ना जॉब्स नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले 3-4 महीने में हमारी इकॉनमी जो है वो बेहतर शेप में आई है और बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है। अगर आप लेबर की शक्ल की बात करें या आप टेक्निकल की बात करें, नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। और कोरोना के बाद, कोविड के बाद अब एक नई सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ यहाँ दोबारा से रिवाइव कर रही हैं। जो कोरोना के दौरान बंद हो गई थी या लोगों को ले ऑफ कर दिया था, अब वो दोबारा से हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो पहली तो बात ये है, पहले ये एक मार्केट में मिथ है मेरे ख्याल से कि जी जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है। जॉब्स बहुत हैं, लेकिन यह है कि उसके मुताबिक रेलेवेंट स्किल के लोग जो है ना, वो स्किल सेट जो है वो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा। लोगों को स्किल सेट नहीं मिल रहा, तो जो उनको रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, मेरा ख्याल है वो अभी जो है ना उनको नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो मार्केट में ये आ रहा है कि जी जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं, किसी को जॉब नहीं मिल रही। हालांकि वो स्किल सेट अगर बेहतर हो जाए और अगर लोग जो है वो अपने आप को उसके मुताबिक अडेप्ट कर लें कि जो रिक्वायर्ड है मार्केट में, और यूनिवर्सिटीज़ का उसमें बड़ा किरदार है और उसमें जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनका बड़ा रोल है। आप भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये बताएं। तो हम तो इसी मिथ से आते हैं, मिथ भी है कहीं किसी हद तक, ठीक भी है कि जॉब्स नहीं मिलती। तो सर आप यूनिवर्सिटी में एक्चुअली क्या होता है कि अनम, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हम जब मार्केट में कॉर्पोरेट मार्केट को देखते हैं, जब हम मुख्तलिफ CEOs, डायरेक्टर्स और जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं ना कंपनीज़ के, उनसे जब हमारी मुलाकात होती है वो कहते हैं हमारे पास इतनी जॉब्स हैं। ठीक है। उनके पास हज़ारों के हिसाब से या सैकड़ों के हिसाब से, या किसी के पास 10, किसी के पास 15, अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो बहुत सारी जॉब्स बन जाती हैं। हम मुख्तलिफ ग्रुप्स का मेंबर होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर वक्त आपको कोई ना कोई जॉब जो है ना आपके सामने आ रही होती है। तो जॉब्स बहुत हैं, स्किल सेट नहीं है। तो स्किल सेट को मैं बेहतर करने की ज़रूरत है। और चूँकि नए प्रोजेक्ट्स अभी लगे हैं, इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है, तो देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ राइट नाउ। आपको उसके अंदर अडेप्ट करने की ज़रूरत है। तो सर आपकी ही बात से हमें कैसे पता चलेगा, हम अपना जो टैलेंट है उसको कैसे डिस्कवर करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें जी ये टैलेंट है? बहुत सारे कैरियर काउंसलिंग टेस्ट, बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट जो है ना वो आपके साथ अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। बहुत सारे कैरियर काउंसलर्स और बहुत सारे लोग साइकोलॉजी से रेलेवेंट और डिफरेंट प्रोफेशन से रेलेवेंट एकेडमिक काउंसलर्स मौजूद हैं। हर यूनिवर्सिटी ने अपना एक एकेडमिक काउंसलिंग का डिपार्टमेंट आजकल बनाया हुआ है। हमारा भी एकेडमिक काउंसलिंग का एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स के डिफरेंट इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं। और बेसिकली कैरियर काउंसलिंग क्या होता है कि हमने उनको अपनी खुद की सेल्फ अवेयरनेस देनी होती है कि आप कितना आप में पोटेंशियल है। अगर जिस दिन बच्चे को पता चल जाता है या किसी स्टूडेंट को पता चल जाता है कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, राइटली वो अगर गेस कर पाता है, अपने आप को असेस कर पाता है, तो फिर उसको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो फिर उस पोटेंशियल को अचीव भी कर लेता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे बच्चे सेल्फ अवेयर नहीं होते, और अगर उनको पता भी चल रहा होता है कि मेरे अंदर ये स्किल जो है फॉर एग्जांपल एक अच्छी है, तो उस पर मेहनत नहीं कर रहे होते, पॉलिश नहीं कर रहे होते। हमेशा हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि ये मैथ में बच्चा वीक है,
और इंग्लिश में बहुत अच्छा है जी। तो इसको इंग्लिश की ना कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं, इसको मैथ्स की ट्यूशन लेके दो। ठीक है। तो वो जो इंग्लिश होती है ना फिर वो भी आपकी उससे भी आप जाते हैं, तो वो ये होता है कि आपका उसमें भी आप वीक हो जाते हैं। तो आपको जो अपने वीकेस्ट जो स्किल है उस पर काम करना है, लेकिन आपको जो स्ट्रेंथ है ना उसको मज़ीद पॉलिश करना, ज़्यादा अच्छा तरीके से आपको परफॉर्म करना, तब आप वो जिसकी मैं स्किल सेट की बात कर रहा हूँ उसको आप अडेप्ट कर पाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, हो सकता है कि करियर काउंसलिंग भी इंसान को गलत गाइड कर दे। जब वो गलत गाइड करती है तो इंसान गलत प्रोफेशन की तरफ चला जाता है, उससे वो अनसेटिस्फाइड होता है, तो उस टाइम फिर वो क्या करे? देखें, कोई जो कैरियर काउंसलर है दे आर नॉट सुपर ह्यूमन्स। ये कोई इनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि किसी की काउंसलिंग करेंगे और उससे बेहतर हो जाएगा। कैरियर काउंसलिंग बेसिकली आपको होता है कि आपको एक्चुअली है क्या है, एक्चुअली ये है कि आपको अपनी जो कैरियर काउंसलर का रोल ये है कि उसने आपके अंदर जो आपका पोटेंशियल है ना आपको रियलाइज़ करवाना है कि आप इस चीज़ पे बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल इस स्किल के ऊपर आपकी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो ये कैसे पता चलता आपकी ह्यूमन मैनेजमेंट की स्किल बहुत अच्छी है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं इसकी ना, ठीक है। जैसे काउंसलर्स या डिफरेंट प्रोसेस से इसको जज करते हैं और फिर और बातों से पता चलता है। जब अपने बारे में आप बताते हैं किसी को कि मेरा आपका सोशल सर्कल कैसा है, आपकी पेरेंट्स का कैसा है, आपका जो फैमिली है उसके बाकी रिलेशनशिप आपके कैसे हैं, तो उससे आपको फ्रेंड्स के सर्कल से पता चलता है कि आपका क्या स्टाइल लाइफस्टाइल होगा और किस तरह से आप जो है वो अडेप्ट करेंगे चीज़ों को। तो सर ठीक है, जिस तरह आपने बताया कि बातों से पता चलता है, तो सर क्या ये साइकोलॉजी का बैकग्राउंड होना करियर काउंसलर जो होता है उसका ज़रूरी है, या फिर उसके बगैर भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि इसकी काउंसलिंग ज़रूरी है, करनी है? जी, इसमें मेरा ये ख्याल है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि साइकोलॉजी का बैकग्राउंड हो, बट अगर आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है, ठीक है, और आप थोड़ा उसको माइंड साइकोलॉजी को या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अगर आप उसको भी थोड़ा आपको उसकी जजमेंट और आपको उसके बारे में थोड़ा मालूम है तो इट इज़ गुड कि आप बेहतर गाइड कर सकते हैं। और आपको बेसिकली कैरियर काउंसलर के लिए ज़रूरी है कि उसको डिफरेंट सिचुएशन से खुद से वो गुजरा हो ना, जो उसको आप कैरियर काउंसलर बनाए जो डिफरेंट, जिसने सिनेरियोज डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जिसमें फेस किया हो और फिर उनका कोई सोल्यूशन, फीजिबल सोल्यूशन जो है वो प्रपोज कर सके, उसको आप कैरियर काउंसलर जो है वो बनाएं। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप 15 सालों से सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं, तो सर ऐसा नहीं है कि जब आप एक ही इंस्टीट्यूट में होते हैं तो आपकी सैलरीज़ और जो ग्रेड्स हैं वो उस तरह से नहीं बढ़ते जिस तरह आप जॉब को स्विच करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रोथ भी रुक गई है कि एक ही यूनिवर्सिटी से या एक ही प्लेस से मुंसलिक हो गए? अगेन मैं ये कहूँगा कि ये भी एक मिथ है कि आप एक ही कंपनी में तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, आपको अच्छा। देखिए हमारी सर आपकी सुपीरियर यूनिवर्सिटी की डेफिनेटली बढ़ी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है ना बहुत बढ़ गई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी है। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक ऐसा इदारा है जो रोज़ाना ग्रो कर रहा है, इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। रोज़ाना नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, नए नए काम हो रहे हैं। मीडिया की बात करें, मेडिकल की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, आप यू कैन नेम एनी प्रोफेशन। और जो जितने भी हम यहाँ फैकल्टीज़ हमारी हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी में टीच कर रहे हैं, हमारे पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म है उसके लिए अवेलेबल के जहाँ पे वो जाके स्टूडेंट्स हमारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मीडिया पढ़ाते हैं, मैथ्स कॉम पढ़ाते हैं, तो हमारे 2 मीडिया चैनल्स हैं, नियो है, लाहौर रंग है। फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स को उनके लिए हमने बनाया है कि वो जाके अपनी जो उन्होंने सीखा है अपनी एकेडमिक कैरियर के दौरान वो उसको जाके प्रैक्टिकली वहाँ प्रैक्टिस कर सके। सिमिलरली अगर हम आर्किटेक्चर पढ़ाते हैं तो हमारी एक बेस एंड ब्रिक्स के नाम से एक नई कंपनी है कि जो कंस्ट्रक्शन के सारे मामला को डिज़ाइनिंग फेज से लेकर एंड तक वो करती है। इस तरह जितनी भी हमारी फैकल्टीज़ हैं, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे कोई और हमारा हॉस्पिटल है, इस तरह से हमारे और यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, तो वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बनाए हुए हैं। तो जब नए प्रोजेक्ट्स लग रहे होते हैं ना तो फिर आपको नए तरीके से तरक्की करने का मौका मिलता है। फिर आपको ये नहीं होता कि आप 15 साल से बैठे हैं, 14 साल से बैठे हैं, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट किस्म की लर्निंग होती है। फिर आपको उसके हिसाब से बेनिफिट्स और पर्क्स भी जो है वो आपको उसके हिसाब से डिसाइड होते हैं। यानी आपको अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ना मिले होते तो मैं आपके सामने यहाँ बैठा नहीं होता। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, आपकी अपनी ज़ात की अचीवमेंट जो बहुत बड़ी आप जिसको कंसीडर करते हैं वो क्या है? जी, मेरा शुरू से पैशन रहा है कि मैंने लोगों की खिदमत करना जो है ना मुझे अच्छा लगता है। आई एम ए गाय जो कि बड़ा पैशनेट है इस बारे में कि जो अल्लाह के बंदे हैं इनकी कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से इनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की जाए। और वैल्यू ऐड करने के डिफरेंट तरीके हैं। मैं मसलन स्टूडेंट्स को जो है मैं एक अरसे से 10-12 साल से तकरीबन एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर है मेरे पास, मैं जिसको चलाता हूँ। कैरियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट है, दैन मेरे पास कॉर्पोरेट सेक्टर लुमनाई का डिपार्टमेंट है, 2-3 डिपार्टमेंट्स और भी हैं। तो वो मेरा मकसद ये होता है हमेशा कि मैं कुछ ना कुछ उनको वैल्यू ऐड करूँ। तो मैं समझता हूँ कि जब मैं किसी बच्चे को जॉब पे लगवा देता हूँ, इंटर्नशिप पे लगवा देता हूँ, तो बच्चा जो है ना वो दुआएँ देता है। वो दुआएँ मैं समझता हूँ मेरा सबसे बड़ा असास है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ मैं अपनी लीडरशिप का बड़ा इस पर शुक्रगुजार भी हूँ कि मुझे उन्होंने इस रोल में चूज़ किया है कि जहाँ पे मैं लोगों को फैसिलिटेट कर सकता हूँ, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, उनको ग्रूम कर सकता हूँ, उनको जो है ना कामयाब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने में या एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल बनाने में मैं कोई रोल प्ले कर सकता हूँ। आई थिंक दिस इज़ माई बिगेस्ट अचीवमेंट। ठीक है सर, ये आपकी अचीवमेंट में आता है। अच्छा सर, ये बताएं कि
रहनुमाई करना काउंसलिंग को कहते हैं। आपकी ही बात से कि आपको ये बहुत पसंद है, आप शुक्रगुजार होते हैं इस बात पे, तो वो रहनुमाई सिर्फ पेड काउंसलिंग होनी चाहिए या फ्री काउंसलिंग भी देते हैं आप लोग, दे सकते हैं, देनी चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटीज़ में ये फ्री होती है अच्छा स्टूडेंट्स के लिए। मोस्टली मैंने यूनिवर्सिटीज़ का ही देखा, इंटरनेशनल भी देखा और लोकल भी, कि यूनिवर्सिटीज़ में ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि जो फ्रीली आपको दे रहा होता है। लेकिन उसमें लोग जो है, अगेन मैं वो भी बात करूँगा कि वो जो लोग जो वहाँ पे कैरियर काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, वो डेफिनेटली वो इस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने डिफरेंट कैरियर्स को एक्सपीरियंस किया होता है, डिफरेंट सिनेरियोज़ को, डिफरेंट चैलेंजेस को फेस किया होता है और फिर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला होता है। ठीक है। तो अगर आपका कोई जो पेड काउंसलिंग के बाद है, डेफिनेटली वो भी एक प्रोफेशन है और जहाँ पे आपका कोई केस बहुत ज़्यादा जब कोई वर्स होने लगता है तो आपको उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपको पेड काउंसलिंग लेनी पड़े, और अगर आप देखें बर्गर खाते हैं, शवारमा खाते हैं, तो उसके भी तो पैसे पे करते हैं ना आप लोग। अगर कोई पेड काउंसलर को अगर आप किसी नॉन प्रोफेशनल को अगर आप पैसे पे कर देंगे और वही अगर आप अपनी काउंसलिंग के लिए, अपनी एडवाइस के लिए किसी से मिलेंगे, तो मेरे ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है। तो पेड भी हो सकती है, नॉन पेड भी। जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वह नॉन पेड ही करती हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो सर ये आप कोई स्टेज बताएंगे कि आप ये कहें कि ये बेस्ट टाइम है, इस टाइम ही काउंसलिंग होनी चाहिए? जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कौन सा ऐसा टाइम है कि हमें पता हो कि काउंसलिंग हमने लेनी है, ये लेनी चाहिए, स्कूल्स में होनी चाहिए? क्योंकि पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं है इससे, वो बच्चे की फील्ड अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मेरा इसमें ये ख्याल है कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। देखें, ये हर स्टेज पे होती है, ये नहीं कि एक स्टेज पे है दूसरी स्टेज पे नहीं है। ठीक है। ये हर स्टेज पे होती है। जब आप स्कूल के लेवल पे होते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म की कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। जब आप कॉलेज लेवल पे जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपको या प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म की कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो ये कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कोई फिक्स है कि एक दफ़ा होगी तो बस ख़त्म। ये आपको कैरियर में ज़िंदगी इंसान की जो है ना बदलती रहती है, सिनेरियोज चेंज आते रहते हैं। हम कहाँ तो आपको हर स्टेज पे ज़रूरत होती है। जैसे स्कूल की बात है तो स्कूल में आपको बच्चों पे फोकस करना चाहिए कि उनकी सोशल लाइफ को जो है ना आप थोड़ा बेहतर, उनको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएं। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी भी बहुत सारा काम करती है इस पर। हम अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनका जो उनका बेहतरीन है वो हमारे सामने आ सके। तो स्टूडेंट्स को जो है ना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है कि आप उनको सोशली इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएं ताकि वो आगे जाकर अच्छा। इस तरह से फिर जब कॉलेज में जाते हैं, अगेन आपको इमोशनल, आपको डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज फेस करने पड़ते हैं, डिफरेंट आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। तो हर स्टेज पर जो है वो कैरियर काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कहूँगा कि पेरेंट्स, असल में ना हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका बड़ा रोल है, या जो गार्डियंस हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, गार्डियंस हैं ना, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप एक बच्चे को कहेंगे ना कि तुम कर सकते हो, तो यकीनन वो कर जाएगा। और अगर आप कहेंगे ना कि तुम नहीं कर सकते, अक्सर मैंने पेरेंट्स देखा बहुत कहते हैं मेरा बच्चा है ही फारिग है, इसे कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं करेगा। आप ये जो डिस्करेजिंग बिहेवियर है ना, इसको ये आपका सबसे ज़्यादा आपके बच्चे को तबाह करता है और यही अल्टीमेटली लीड करता है डिप्रेशन की तरफ और प्रॉब्लम्स की तरफ। तो पेरेंट्स जो है ना, उनको पॉजिटिव रह के अपने बच्चे की जो स्किल्स है ना, हो सकता है वो एक स्किल में एक कोई कोर्स है या कोई स्टडी का कोई प्रोग्राम है जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी के बाकी फेसेस में भी नाकाम ही होगा। आप अगर एक में नाकाम है तो बाकी में आप ट्राई कर सकते हैं और आप कोई इसमें कोई मसला नहीं है। और हमने दिमाग में अपने बनाया हुआ है कि जी इसका 1 साल ज़ाया हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं होता। यकीन जाने, मैंने 15 साल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ एक अच्छी नहीं लग रही है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। डोंट अपने बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर जो है ना वो मत बिल्ड करें। उनको सोशल लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको डिफरेंट इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स के अंदर उनको, या कॉन्फ्रेंसेस, एक्टिविटीज़, एग्जीबिशंस और सेमिनार्स और जिस तरह काउंसलिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनको जो है ना उनको लेकर जाएं, उनको उनके साथ एसोसिएट करवाएं जो सक्सेसफुल लोग हैं। जब वो सक्सेसफुल कम्युनिटी के साथ मिलेंगे, प्रोफेशनल्स के साथ मिलेंगे, तो इंशाल्लाह वो खुद भी एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे। ठीक हो गया। सर, आपने ये भी बताया कि प्रेशर पेरेंट्स भी करते हैं, एग्ज़ाम का फियर भी होता है। जिस तरह हमने रिसेंटली न्यूज़ सुनी कि बच्ची ने UMT के सुसाइड कर लिया, तो सर उसने सुसाइड कर ली, उसका प्रेशर क्या था एग्ज़ाम्स का हम अब फ़िलहाल तो नहीं जान सकते, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सुसाइड नहीं कर पाते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, हारने का फ़ियर है उन्हें, करियर का फ़ियर है। तो आप इसके बारे में क्या जी कहेंगे? इसमें देखें, ये मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि उस बच्ची ने क्यों खुदकुशी की है। उसके कोई सोशल मामला भी हो सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसकी वजह से उसने की हो। ज़रूरी नहीं कि एकेडमिक में वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। हमने क्या था, न्यूज़ यही सुनी कि वो एग्ज़ाम फियर की वजह से, वो तो मीडिया आपको पता है, वो तो फिर हमारे खबर जो है ना बनाने के लिए वो चीज़ें बहुत सारी होती हैं और बड़े उसको नमक मिर्च लगा के मसाला बना के हमारे यहाँ पे पेश किया जाता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको पहले असेस करने की ज़रूरत है क्यों किया। दूसरी बात ये है कि देखें, एकेडमिक काउंसलिंग के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में इसीलिए अवेलेबल होते हैं
कि ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कैरियर में चैलेंज आया, कोई आपको स्टडीज़ में चैलेंज आया, तो आप उनसे जाकर डिस्कस कर सकते हैं। कोई सोशल चैलेंज है आपको, तो आप उनसे जाकर डिस्कस कर सकते हैं। दे आर रिलायबल पीपल, दे आर एक्सपीरियंस पीपल, वो आपको अच्छा मशवरा देंगे। अपने पेरेंट्स से सबसे पहले डिस्कस करें। सबसे बड़ी बात है, लोग अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते, अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं करते, और फिर वो इस तरह की चीज़ें, जब आप किसी से कोई चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके दिमाग में एक चीज़ जो है ना वो डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार करती जाएगी। ठीक हो गया। तो आपको चाहिए कि आप लोगों से डिस्कस करें, सक्सेसफुल लोगों से डिस्कस करें, अपनी फैमिली में, अपने सर्कल में देखिए कौन से सक्सेसफुल लोग हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ बातचीत करेंगे ना, तो कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई खुदकुशी की पोजीशन जाना नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सर 15 साल का आपका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, तो सर अब आप हम जैसी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे या हमें बताना चाहेंगे, हमें रहनुमाई करें अपने छोटे से मैसेज में, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों को बता सकें? जी, मेरा ये ख्याल है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि आपको अपना इमोशनल जो फैक्टर है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। इमोशनल क्वेश्चन जो है ना आपका, एक होता है IQ और एक होता है EQ। एक होता है IQ जो आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज आपको चाहिए होता है, डिफरेंट किस्म का आपको स्टडीज़ और डिफरेंट आपको जो मटेरियल होता है उससे आपको नॉलेज मिलता है। लेकिन आपको इमोशनल कंटेंट जो है ना वो अपना स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। EQ जो है ना अपना, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। वो क्या है EQ? बेसिकली कि आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करना है, आपको डिफरेंट इवेंट्स को अटेंड करना है, डिफरेंट आपको जो सोशल मीडिया आजकल एक बड़ा पॉपुलर चीज़ है। हमारे वक्त जो है हमारा 24 में से आजकल यूथ के 12 घंटे कम से कम जो है सोशल मीडिया पे गुजरते हैं, तो वहाँ पर भी वो सेलेक्टिव हों, देखें कि उन्हें देखें जो चीज़ वो देखेंगे वही उनका रिफ्लेक्ट होगा उनकी पर्सनालिटी में। तो वो ऐसी चीज़ें देखें, सोशल मीडिया पे सर्च करें जो उनकी लर्निंग के बायस है। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैरियर काउंसलर्स हैं जिनकी बहुत सारी वीडियोस जो है वो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे और बाकी सारे चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। तो आप उनको ज़रा स्टडी करें, उनको देखें और फ़न भी करें। ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में फ़न का एक एलिमेंट जो है ना वो ज़रूर रखें। एंटरटेनमेंट का कोई ना कोई फैक्टर आपका ज़रूर होना चाहिए कि जहाँ पे आप जाके लोगों से बात कर सकें और आप इंजॉय कर सकें। इंजॉय भी करें, बट अपने जो गोल्स हैं ना वो अपने डिटर्मिन करें और उसके मुताबिक अपनी जो एफ़र्ट है उसको जारी रखें। कभी भी ये हिम्मत मत हारें, कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहें, क्योंकि आप स्ट्रगल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन बहुत कामयाब प्रोफेशनल बन जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे और ग्रेट पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।